हम सब की कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, हम सब की कोई ना कोई बुरी आदत ज़रूर होती है। हर बंदा चाहता है उस आदत को सही करो, हर बंदा यही चाहता है कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन वो कर नहीं पाता। इस किताब में वो ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो हम अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी बुरी आदत को सही किया जा सकता है। तो चलते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है द सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल बाय जॉस सिल्वा। और इस किताब की रिक्वेस्ट की है समीम जहरा जी ने, जो कि मेरी टीचर है और पहले ये पेंटिंग वगैरह करती थी। आजकल ये राखी की टीचर है, उसी से रिलेटेड ये किताब है। राखी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन और हेल्प करते हैं लोगों के माइंड कंट्रोल को, और इसी से रिलेटेड ये किताब है। आज रिव्यू पे सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि मैं अपने रिव्यू में बताता हूँ कि कौन से लोगों के लिए किताब ज़रूरी है। ये किताब साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है, ये किताब टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है जो माइंडसेट अपना अच्छा करना चाहते हैं, और ये किताब उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपनी बुरी आदत को अच्छा करना चाहते हैं, या वो लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं बाय कंट्रोलिंग देयर माइंड। और बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, वो खुद ही देख सकते हैं, अपन को नहीं पता। वेल, बुक रिव्यू करने से पहले हमें ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑथर क्या है, ऑथर ने क्यों ये किताब लिखी है। जो सिल्वा है इसका ऑथर, इसकी छोटी उम्र में इसके वालिद साहब की डेथ हो जाती है, जो इसको मजबूरन इसको चाइल्ड लेबर बनना पड़ता है, और इसमें बूट पॉलिश वगैरह और न्यूज़पेपर वगैरह सेल करता है। लेकिन उसका एक यूनिक फैक्टर ये था, ये कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी इससे लिखना और पढ़ना सीखा। वो कैसे अपने छोटे भाइयों के साथ शाम में बैठ के लर्निंग करता था साथ में। जैसे ही जॉस सिल्वा की उम्र बढ़ती गई तो उसने एक रिपेयरिंग का काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, और इस साथ साथ उसने साथ अपनी साइकोलॉजिस्ट में भी पढ़ना शुरू किया। एक दिन बार्बर की शॉप पे सिल्वा जाता है और देखता है वहाँ पे एक रेडियो पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है कि जो बंदा इसको रिपेयर करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। सिल्वा कहता है मैं सॉल्व करूंगा, उसके सारे मेन्यू पढ़ के उसको रिपेयर करना शुरू हो जाता है। बार बार उसको कहता है कि भाई ये जो सॉल्व कर लिया है लेकिन मेरा नाम रखो। सिल्वा कहता है ठीक है। उसी तरह सिल्वा को इसी तरह उसके इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू हो जाता है, रिपेयरिंग का, और वो चलता जाता है। लेकिन उसका इंटरेस्ट हमेशा साइकोलॉजी से है, वो पढ़ता रहता है, रिसर्च करता है। एक दिन उसके आइडिया आया है कि इंसान के जो प्रॉब्लम्स है, इंसान की जो चीज़ें हैं, उसको कैसे सॉल्व करें, क्या माइंड से, मेथड से इसको कंट्रोल किया जाता है। उसने कोई पुरानी एंशिएंट किताबें और एंशिएंट लोगों से सीखा जो कि लोगों ने छोड़ दिया था पढ़ना और इसको रिसर्च करना छोड़ दिया था। तो सिल्वा ने वो सारी टेक्निक आजमाई कि कैसे आईक्यू जो है वो सिर्फ मिनिमम लोगों के लिए नहीं है, हर बंदा टेक्निक से आईक्यू को इम्प्रूव कर सकता है, अच्छा कर सकता है। ये समझते थे कि आईक्यू जो है वो बिल्टन है, लोग बचपन से जो इसकी अच्छी है, टैलेंटेड है, इंसेप्शनल केस में होता है, लेकिन हर बंदा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सिल्वा ने अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त की कि उसके माइंड टेक्निक इतनी अच्छी हो गई कि डेली वो लाइब्रेरीज में पढ़ता था, रिसर्च करता था। तो उसने अपने बच्चों पे स्टार्ट किया और देखते ही देखिए कि उसके बच्चों की इंप्रूवमेंट इतनी अच्छी हुई। स्कूल, कॉलेजेस, नेबर्स वगैरह परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ अचानक। तो उसके नेबर्स को भी अपने प्रैक्टिस कराता गया। सिल्वा ने तकरीबन 20 साल तक ये प्रैक्टिस किया, बिल्कुल फ्री। लोगों को यूनिवर्सिटीज में, स्कॉलरशिप में लोगों को इस प्रैक्टिस को बताया गया, उसको सिखाया गया कि कैसे अपने माइंड कंट्रोल को बेटर कर सकते हैं। आफ्टर दैट 5 लाख लोगों को इसने सिखाया और 5 लाख लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई, बस अपने माइंड को कंट्रोल करके और उससे बेहतर सीखने से। बाद में सिल्वा ने इसको पेड कर दिया, कोर्सेज कराते हैं और दुनिया भर में होते हैं, आज भी लोग करते हैं। तकरीबन जो मेरी टीचर है जो राखी की है वो भी ये कोर्स कर चुकी है, और इसके काफी साल बाद ये किताब चढ़ी है। आई थिंक 1970s में ये किताब छपी है। तो उसका रिव्यू जो मैं करने जा रहा हूँ, वही जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं सारे इस किताब में बताई गई है कि कैसे आप कंट्रोल करें। सो इस किताब का जो मेन नगेट्स है उसको कहते हैं ईएसपी। ईएसपी का मतलब है एक्स्ट्रा सेंसर परसेप्शन, जो उर्दू में जो हम कहते हैं छठी इंच, और इंग्लिश में है सिक्स सेंस। सिल्वा का कहना है कि इंसान का जो सेंसेस है, सूंघने का, बोलने का, देखने का, सुनने का, टच करने का, ये सारी सेंसेस से इंसान सीखता है। इस सारी फ्रीक्वेंसी जो है माइंड से कनेक्ट होती है। लेकिन एक और सेंस है जो कि सिक्स सेंस कहा जाता है, उसके कंट्रोल करने से इंसान बहुत कुछ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अक्सर औकात हम सुनते हैं कि अफर्मेशन करो, लोगों को अच्छी बातें करो, अच्छी सोच रखो तो इंसान की बेहतर होती है। उसी तरीके के सारे सिस्टमेटिक और टेक्निक्स इस किताब में बताई गई हैं।
सो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कहा गया है। इसने जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस का कहा है कि वो 2 दिन में कर सकता है, कुछ लोग 1 हफ्ते में कर सकते हैं, कुछ लोगों को महीना लग सकता है, डिपेंड ऑन देयर प्रैक्टिस और हाउ दे फोकस इट। इस किताब में बताया गया है कि इस ब्रेन के जो है, हमारे ब्रेन के 3 लेवल्स होते हैं, बीटा लेवल, अल्फा लेवल और थीटा लेवल। थीटा लेवल सबसे हाई होता है और इंसान जो अपने आप को बीटा लेवल से थीटा लेवल तक आने के लिए उसको टेक्निक आजमाने पड़ते हैं, उसको अपनी माइंड को कंट्रोल करके मेडिटेशन के थ्रू, नेचर के थ्रू, गॉड से कनेक्ट होके उसको करके अपने आप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इस किताब में बहुत सारी चीज़ें बताने लायक, लेकिन कुछ टेक्निक है जो डेली बेसिस पे हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्लीपिंग टेक्निक्स होती है, जैसे स्पीड मेमोरी करनी होती है, स्पीड लर्निंग होनी चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी मेमोरी को अच्छी करनी चाहिए। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की है कि बैड हैबिट को अच्छा करना और अपने आप को इम्प्रूव करना या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। क्योंकि किताब की सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी है, एक लेडी जाती है कि अपने टेलर के पास और एक ड्रेस सिलवाती है, और लेडीज जब ड्रेस सिलवाती है तो अपना साइज़ कम बताती है। तो टेलर कहता है ये आपको फिक्स नहीं आएगा, आप ये क्या कर रहे हैं, $150, इट इज़ मच मनी, बहुत मतलब पुरानी किताब है तो $150 बड़ी बात होती थी। तो उस बंदी ने अपने कहा कि भाई आप इसको सिलवाओ, कोई मसला नहीं है, मुझे फिट आएगा। तो लड़की जो है वो सिल्वा कोर्स कर चुकी थी, तो उसको पता था कि क्या करना है मुझे। तो ये क्या करती है, वो एज अ ड्रेस को ना सामने रख के देखती है कि बस इमेजिन करती है कि मुझे इस ड्रेस में सेट होना है, बिकॉज शी यूज टू बी अ वेरी फैट। तो अपने आप को वो कम करने के लिए 5-6 महीने लगाती है, अपने आप को बिल्कुल फिट करती है कि बस वो ड्रेस फिर आ जाता है। इसी तरह दूसरी स्टोरी सुनाया है कि ड्रीम्स के बारे में, कि हमारे कुछ ख्वाब होते हैं वो हकीकत होते हैं। बाइबल से इसने कोट किया था कि कैसे वो कुछ ख्वाब हमारे सिग्नल्स होते हैं कि आगे बेहतरी होने वाली है। इसने एक ख्वाब देखा कि 2-3 नंबर है और वो नंबर जो है मैचिंग हो रही है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा। जब वो ख्वाब से बेदार होता है, वो कहीं जाता है तो कहीं दिख नहीं रहा होता है। तो एकदम से एक दफ़ा वो उसकी दुकान बंद करता है और इतने में उसकी वाइफ कहती है कि मुझे जाके ये अल्कोहल लेके आओ, मुझे मूड हो रहा है ये अल्कोहल पीने का। तो वो कहता है कि यहाँ तो नहीं मिलेगा, मैक्सिकन की तरफ मिलेगा, अमेरिका और मैक्सिकन की तरफ है। तो ये जाके वहाँ से लेने जाते हैं। इतने में वो देखता है कि एक लॉटरी टिकट का लकी ड्रॉ नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर का जो कोड है वो उसके माइंड में आया हुआ था। शुरू के 3 कोड उसके माइंड में थे और बाद में 3 कोड उसके बाद में उसके माइंड में आए थे। तो ये क्या करता है कि जाता है उस लॉटरी टिकट को अपने दोस्त को बोलता है, यार मैंने ऐसा सा ख्वाब देखा था, हो सकता है ये इसी के लिए हो। और वो ट्राई करता है तो देखता है उसको $10,000 का इनाम मिलता है। और इसको बताने के बाद इसने कहा कि अपने ख्वाब को सही ताबीर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं। उसी तरह आगे इसने योर वर्ड्स एंड पावर के बारे में बताया एक चैप्टर में कि आपके जो अल्फाज हैं वो आपके पावर बन सकती है। वो कैसे कि एक बंदा कहता है कि जैसे मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ मैंने ये खाना खाया है, मुझे खाना चढ़ता ही नहीं है, मैं जितना भी खा लूँ मुझे बस यही रहता है। और नोटिस करें ऐसे बंदे जो कहते हैं उस पर वाकई में खाना नहीं चलता। वो होता ये है कि इंसान की जितनी भी बॉडी में सेंसेस है वो माइंड से टच होती है। जब आप अपने माइंड को ये कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा और ये मुझसे होगा, तो वो माइंड उसी तरह उस फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं आप मंड के खाओ, सबको चढ़ाओ, बोलो यार मुझसे नहीं चढ़ता, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड अमाउंट तक। मैं भी प्रैक्टिस ये कर, मैंने बहुत पहले ये सुना था तो मैं ये कहता हूँ मैं ये चीज़ अचीव करूँगा, मैं ये करूँगा। अपनी इमेजिनेशन करना, माइंड में ब्लूप्रिंट बनाना, आपके वर्ड्स जो है उसको पावर मिलती है। आपकी जो माइंड की सेंसेस है ना वो पॉजिटिविटी पे जाती है। इसी तरह इसने वो टेक्निक्स बताए थे जो आप भी कर सकते हैं। आगे जाके इसने बताया यूजिंग योर माइंड टू इम्प्रूव योर हेल्थ। इसमें एक लेडीज की स्टोरी सुनाई है, जो नर्स है वो एनेस्थीसिया देती थी और जो पेशेंट जो बेहोश होते हैं उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब वो उसको होश में आते थे वो बेटर फील करते थे। अच्छे जब भी कोई ऑपरेशन होता था या सर्जरी होती थी तो बेटर फील करते थे। वो लेडी जो है वो नर्स ये सिल्वा मेथड को जानती थी। वो क्या करती थी कि जब एनेस्थीसिया देती, जो बंदा बेदार हो रहा होता है, बस नींद की तरफ जा रहा होता है, उसको बेहोश हो रहा होता है, तो वो लेडी कुछ अच्छे अल्फाज बोलती है, जैसे यू गोइंग टू बी हीलिंग,
यू गोइंग टू बी हेल्दी। तो वो अल्फाज बोलती थी कि आपकी बॉडी जो है उसकी माइंड में ये बात क्लिक होती थी, जब वो माइंड में क्लिक होती थी तो वो बेटर फील करती थी, जब वो होश में आती थी तो बेटर फील करती। इसी तरह इसने एक लेडी का बताया कि उसकी जो है वो ब्लीडिंग का एक इशू था, तो वो लेडी जो है वो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होती थी, तो उसने भी ये टेक्निक आजमाया और वो बाद में जाके ऑपरेशन के बाद जब उसका ऑपरेशन हो रहा था एनेस्थीसिया ने उसको कहा कि यू आर वेरी काइंड एंड पेशेंट पर्सन, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी इम्प्रूव्ड वुमेन। तो वो ये वर्ड दोहराती थी। जब होश में आया तो सब हैरान हुए कि जो बूढ़ी औरत थी वो हमेशा अच्छे अल्फाज बोलने लगी और ज़बरदस्त काम करने लगी। तो इस किताब में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई है जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया जाए बाई माइंड कंट्रोल पे। अक्सर औकात हम सुनते हैं कि लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस की बातें कर रहे होते हैं, महंगाई की बातें कर रहे होते हैं, हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे सर्कल में जाएं, ऐसे लोगों के जाएं जो पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या अपने आप को इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसी न किसी गैदरिंग में अच्छे अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, तो उनके आप देखना उनके यहाँ माल भी कमाने को मिल रहा है, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, उनकी सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो वो क्या है कि आपका जो माइंड है वो उसी तरह काम करता है जो आप उसको सिग्नल देते हैं, जो बात आप उसको कहते हैं। मैंने तो सिर्फ रिव्यू किया, लेकिन असल चीज़ इसमें है वो आप इस किताब को पढ़ने के बाद उसको किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरह इम्प्रूव करते हैं। इसमें जो टेक्निक बताई गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी किताब पढ़नी है, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं सोचना है कि पूरी किताब की सारी चीज़ें, और दूसरी दफ़ा जब आप करना शुरू करें तो उसमें टेक्निक को आजमाना शुरू करें, एक एक करके आजमाएं जो आपकी ज़रूरत की। ये नहीं कि आप सारे टेक्निक आजमा रहे हैं। मैंने स्लीपिंग हैबिट का इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट नाइट अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा सो गया था मैं। वो कैसे हुआ वो इस किताब में ही पढ़ के मैंने सीखा था। दैट्स इट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बुक रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा बुक रिव्यू करूँ। और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नई किताब के साथ, किसी और नए दोस्त के रिक्वेस्ट के साथ और किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।